अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। एसके झा सर की साइंस की बायोलॉजी की बुक में आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहले पढ़ते हैं हम लोग कंकाल तंत्र। वैसा तंत्र जो किसी भी जीव के निश्चित आधार एवं आकार प्रदान करता है उसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। कंकाल के द्वारा शरीर के ढांचे का निर्माण होता है। ढांचे के निर्माण के अलावा इस तंत्र के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न किया जाता है। पहला है, शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा की जाती है। यह शरीर की गति प्रदान करता है। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोशिका का निर्माण भी होता है। यह कुछ पदार्थों के लिए जमा होने वाले अंगों के रूप में कार्य करता है। यह है स्कल, जिसको खोपड़ी कहा जाता है। यह है मेडुला और इसको कहते हैं रीब। पेटुला जो होता है, पेटेला, फेबुला और टिबिया, ये पैर की हड्डी है। आइए इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बाह्य कंकाल तंत्र यानी एक्सोस्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र वह भाग जो शरीर के बाहरी भागों में मौजूद होता है उसे बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत त्वचा से निर्मित संरचनाओं को शामिल किया जाता है। उदाहरण बाल, नाक, खुर, त्वचा, सींग इत्यादि ये बाह्य कंकाल तंत्र के पात्र हैं। ये मृत कोशिकाओं से बना होता है। इसमें रक्त संचरण नहीं होता है। केराटिन के बने होते हैं। ये नाखून काटने पर दर्द नहीं होता है, ठीक है, और ये केराटिन के बने होते हैं। इसके अंतर्गत शामिल संरचनाओं का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से होता है जिसे केराटिन प्रोटीन कहा जाता है। केराटिन प्रोटीन एक जल रोधी प्रोटीन है जिसके द्वारा शरीर के जल से सुरक्षा प्रदान होती है। अब है अंतः कंकाल तंत्र यानी इंडोस्केलेटन सिस्टम। शरीर के आंतरिक ढांचे के निर्माण करने वाले को कंकाल तंत्र में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत हड्डियों से निर्मित संरचनाओं को शामिल किया जाता है। अब बात करें टेंडन या कैंड्रा का। टेंडन या कैंड्रा यह एक प्रकार का उत्तक है जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम जो है टेंडन का है। इसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। टेंडन का काम जो है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना है। इसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। अब है लिगामेंट का। लिगामेंट यानी स्नायु बंधन। यह भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम है लिगामेंट का, जबकि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम है टेंडन का। मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। नवजात में बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती है। बच्चों में 208 हड्डियां होती है। नोट, बच्चों की हड्डियां में दरारें पाई जाती है जो कैल्शियम के जमाव के कारण उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है, जिसके वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या में कमी आ जाती है। सिर में 29 हड्डियां होती है और कपाल में 8 और चेहरा में 14 हड्डियां होती हैं। कान में 6 और कंठ में 1 हड्डियां होती है। अब स्कल यानी खोपड़ी की बात की जाए तो उसमें 22 हड्डियां होती है और कपाल में 8 और चेहरे में 8। हायोइड बोन सिर से धड़ को जोड़ने वाली हड्डी, कंधे की हड्डी, पेक्टोरल गिल्डर 4 और कूलर बोन जो होता है 2 होता है। मनुष्य के दोनों हाथ में 60, 30 + 30 हड्डियां होती है। मनुष्य के दोनों पैर में 60 हड्डियां होती है, 30 यानी हाथ और पैर में 30-30 हड्डियां होती है। यानी एक हाथ में 30 तो दूसरे हाथ में भी 30, दोनों में 60-60 हो जाती है। कलाई की हड्डियों को
कॉर्पलस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ के सारे पॉइंट्स। हथेली की हड्डी को मेटाकॉर्पलस कहते हैं। जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी होती है। घुटने की हड्डी को पटेला कहते हैं और तलवे की हड्डी को मेटाटोर्सल्स कहते हैं। अब फ्लोटिंग रिब्स की बात की जाए, वैसी पसलियाँ जो फास्फेट से ना तो प्रत्यक्ष रूप से और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, उसे फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। इस प्रकार की पसलियों का एक सिरा खुला रहता है। कमर में 2 पेल्विक ग्रिडल होती है। नोट्स: हड्डियों के निर्माण कैल्शियम फास्फेट CaA3PO4 होल ट्वाइस नामक यौगिक से होता है, अर्थात हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक से होता है। ये याद रखिएगा, बहुत एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। हड्डियों का सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कैल्शियम होता है। इसकी मात्रा लगभग 98% होती है। अब बात करें अस्ट्रोनीटियम की, जो कि 90 कैल्शियम की तरह व्यवहार करता है, जो हड्डियों में जाकर कैल्शियम की तरह जमा हो जाता है। इसके जमाव के कारण बोन मैरो की कोशिका सक्रिय हो जाती है, जिससे बहुत अधिक संख्या में WBC का निर्माण होने लगता है। परिणाम स्वरूप ल्यूकेमिया, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम की मात्रा में कमी आ जाने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जिससे बच्चों में रिकेट्स तथा बुजुर्गों में ओस्टोमेलेसिया या ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। अब विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों पर कैल्शियम के जमाव की मदद करता है। विटामिन डी के कमी से कैल्सिफोरल विटामिन डी का नाम हो जाने पर बच्चों को रिकेट्स तथा बड़ों में ओस्टियोमेलेसिया या ओस्ट्रोफेरेसिस नामक बीमारी हो जाती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कान की हड्डी है। शरीर के सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। केसुरकुदंड की संख्या 33 होती है। पैर में फीमर के अलावे टिबिया और फेबुला अन्य 2 हड्डियां पाई जाती है। हाथ में ह्यूमरस के साथ साथ रेडियस एवं उल्ना अन्य 2 हड्डियां पाई जाती है। लिखते समय 8 हड्डियां का उपयोग होता है। याद रखिएगा, अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसमें 8 हड्डियों का इस्तेमाल होता है। मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। धारीदार पेशियां बहुनाभिकीय होती है। हमारे कानों में उपस्थितियों के उपस्थिति के कारण ही उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। एक्टिन मांसपेशियों का वह भाग है जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है। मानव शरीर में द्विशीर्षक मांसपेशियां हाथ में स्थित होता है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो मांसपेशियों तंतु को कवर करती है। आर्थेलोस्टिकुले के जोड़ का प्रतिस्थापन है। दांतों के एनेमल के ऊपरी परत जमी होती है। वह परत भोजन के कण, थूक, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से बना होता है। एड्रेनालाइन हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे हैमर, एनविल और स्टेपिज। इनकस, मेलियस और स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। इस तरह से हमारा थ्योरी सेक्शन स्केलेटन सिस्टम का समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका MCQ भी लगाएंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।